आप अपना परिचय दीजिए। जी, मिंटू राजभर पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। तो ये आपका हादसा हुआ बंगाल में रेल का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रेल हादसा सदा हो रहा था, आज भी हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। आज 10 साल के यानी 15वां साल प्रधानमंत्री जी का लगभग प्रधानमंत्री के पद पर चल रहे हैं, लेकिन रेल हादसा कम नहीं हुआ, हादसा ही बढ़ता ही चला गया। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि देश के प्रधानमंत्री कहते कि हम ऐसे रेलवे में टेक्नोलॉजी लाएंगे जो ट्रेन लड़ने से पहले ही वो रुक जाएगी, तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, केवल बात दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जनता को और यहाँ के जो हमारे रेल में बैठने करने सफ़र वाले को भी सुरक्षा महसूस नहीं होती है। तो ट्रेन हादसा भी हो रहा है, पेपर लीक भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें चल रहा है। ये किसके कारण सब हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखा जाए कि सरकार की कमजोरी है। अगर सत्ता में है तो हम सत्ता वाले से ही सवाल करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी और से करेंगे। सत्ता वाले से ही भी उस परीक्षा को सवाल करेंगे, रेल हादसे की सवाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं रेल हादसा जो हुआ है, सरकार इसमें डाटा छिपा रही है कि जो 15 लोग, उसमें जो खबर के माध्यम से हम लोग को जानकारी हो कि 15 लोग हादसे में हुए। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर ट्रेन पीछे से हादसा हुआ मालगाड़ी के माध्यम से, तो क्या जनरल में आप ग्रहण कर सकते हैं कि 10 से 15 लोग बैठे होंगे? आप भी, क्योंकि डाटा कहीं ना कहीं रेलवे हमेशा छिपाती रहेगी। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे मंत्री को तो इस्तीफा देकर किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि जितने लोग मरे हुए उनको आह लगेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि मोदी जी की गारंटी, हम 400 के पार और 10 लाख के पार वाराणसी में, तो आपने देखे कि 52,000 से देश के प्रधानमंत्री ने जीते। तो उससे अच्छा तो हमें लगता है कि आज जो कृषि मंत्री जी बने हुए हैं, आपका अच्छा है जो कृषि मंत्री जी बने हुए हैं, तो भाई प्रधानमंत्री उन्हीं को बना देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने अब धीरे धीरे विश्वास कम करना शुरुआत कर दिए हैं। और एक तो बहुत दुख की बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा 80 सीटों में उत्तर प्रदेश लगभग आता है, तो कहीं ना कहीं एक भी राज्य भर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने, एक हमारे पलटू चच्चा हैं जिनको मंगरू चच्चा भी बोला जाता है, खाली उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट क्या गठबंधन का धर्म निभाते हुए घोषी में दिए। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने केवल 2 ही राजभर हैं, एक अनिल राजभर, एक ओम प्रकाश राजभर। ये दोनों लोग आज कहीं न कहीं जमीन खसक चुकी है, राजभर इनसे नाराज हैं। तो आज कहीं न कहीं लगता है कि अब मैं पूर्वांचल महापंचायत पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। लोकसभा लड़ने के लिए मैं बनारस में काफ़ी मेहनत किया, सारे चीज़ों को जो चुनाव आयोग के गाइडलाइन से सारा हमने फॉलो भी किया, लेकिन नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं अब हम लोग मन बनाए हैं कि राजभर समाज से कोई अच्छा नेता लाएंगे, समाज सेविक लाएंगे, जो अपने प्रति यानी देश प्रदेश हर नागरिकों से प्यार करता हो, उनकी भावनाओं को समझता हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग 2027 के चुनाव में आपके बीच में हम लोग ऐसा एक चेहरा देने का काम करेंगे कि जो किसी चेहरे का मोहताज नहीं होगा। और पूर्वांचल महापंचायत पार्टी की सोच होती है कि जहाँ के प्रत्याशी रहेंगे, जहाँ को उनका निवास होगा, वही को विधायक रहेंगे। नीट परीक्षा को लेकर क्या कह रहे हैं? नीट परीक्षा में देख लीजिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और शिक्षा विभाग के जो भी हमारे मंत्री हैं, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। आज हमारे बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किए जा रहे हैं, ऐसा न हो कि मंत्री का भी बेटा अगर साथ में परीक्षा दे और उनका समय नुकसान हो, तो उनका एहसास होगा कि ये गलत है। तो ऐसा लग रहा है उनका बेटा तो अमेरिका और लंदन में पढ़ रहा, तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा हो रहा है। उसे सख्ती से सरकार निपटे। और जो कहते हैं कि मामला कोर्ट तक गया, जब कोर्ट ही कुल काम कर रही तो फिर आपको मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं। धन्यवाद।